हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। कक्षा 9 विषय हिंदी इकाई 5 स्वराज की नींव, जिनके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो जिनके लेखक है विष्णु प्रभाकर। तो सबसे पहले हम जो लेखक है उनका परिचय ले लेते हैं और बाद में यह जो एकांकी है वो हम आत्मसात करने का प्रयत्न करते हैं। इकाई 5 स्वराज की नींव, जिनके लेखक है विष्णु प्रभाकर। विष्णु प्रभाकर का जन्म मुजफ्फर जिले के मिरनपुर गांव में हुआ था। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव में और उच्च शिक्षा हिसार में प्राप्त की थी। कई वर्षों तक पंजाब सरकार की सेवा करने के बाद सन 1974 से ये दिल्ली आ गए और तब से ये दिल्ली रहकर पूर्ण समय के लिए साहित्य सेवा में लगे हैं। आपने कहानी, उपन्यास, जीवनी, नाटक, एकांकी, संस्मरण और रेखाचित्र आदि विधाओं में पर्याप्त मात्रा में लिखा है। आपकी प्रमुख रचनाएं ढलती रात, स्वप्नमयी जो उपन्यास है, संघर्ष के बाद कहानी संग्रह है, नवप्रभात, डॉक्टर जो नाटक है, प्रकाश और परछाइयाँ, 12 एकांकी, अशोक वो एकांकी संग्रह है, जाने अनजाने जो है संस्मरण और रेखाचित्र, आवारा मसीहा जो है शरद चंद्र की जीवनी आदि है, वो उनकी प्रमुख रचनाएं है। तो हमारे जो लेखक है जो विष्णु प्रभाकर, उनका जो जन्म हुआ है वो मुजफ्फर जिले का जो मिरनपुर नामक गांव है वहाँ पे उनका जन्म हुआ है। और उन्होंने उनकी जो प्रारंभिक यानी जो शुरुआत की जो शिक्षा है वो उसने अपने गांव में और फिर उच्च शिक्षा वो हिसार से उन्होंने ली थी। और कई वर्षों तक वो पंजाब सरकार की सेवा करने में लगाए और बाद में 1974 से वो दिल्ली आ गए और तब से अभी तक वो दिल्ली में साहित्य सेवा में लगे हैं। और उन्होंने ऐसे बहुत सी कृति है, साहित्य जो प्रकार है उन्होंने उन पे कार्य किया है, जैसे उपन्यास, जीवनी, नाटक, एकांकी यानी एक अंका नाटक, संस्मरण यानी कि जो यादगार जो प्रसंग होते हैं वो, रेखाचित्र मतलब किसी के बारे में जो लिखना, तो वो सब जो विधाओं है मतलब जो भी ये साहित्य प्रकार है उनमें उन्होंने उन्हें उनके बारे में पर्याप्त मात्रा में लिखा है और उनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो भी यहाँ पे दी गई है। विष्णु प्रभाकर की रचनाओं में प्रारंभ से ही स्वदेश प्रेम एवं राष्ट्र चेतना और समाज सुधार का स्वर प्रमुख रहा है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आपने आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र में नाटक निर्देशक के पद पर काम किया। बाद में स्वतंत्र लेखन को अपनी जीविका का साधन बना लिया। आपका समस्त साहित्य मानवीय अनुभूतियों से जुड़ा हुआ है। आपकी रचनाओं में रोचकता एवं संवेदनशीलता सर्वत्र व्याप्त है तथा भाषा सहज एवं सरल है। विष्णु प्रभाकर की जो रचनाएं हैं मतलब कि जो कृति लिखते हैं तो उनकी जो कृति है उनमें स्वदेश प्रेम मतलब अपने देश के लिए प्रेम और राष्ट्रीय जागृति, राष्ट्रीय चेतना और जो समाज सुधारने का जो स्वर है वो उनकी कृति में देखने को मिलता है। और स्वतंत्र प्राप्ति के बाद वो आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र में वो नाटक निर्देशक के पद पर भी उन्होंने काम किया है। फिर उन्होंने स्वतंत्र लेखन को ही अपने जीविका यानी आजीविका का साधन बना लिया, मतलब कि वो स्वतंत्र लेखन है वो करने लगी। और उनका समस्त साहित्य है उनमें जो भी साहित्य जो भी उनकी कृति है वो मानवीय अनुभूतियों से जुड़ी हुई है। उनकी रचना में रोचकता यानी जो रुचि देखने को मिलती है, मतलब कि हम उसकी जो रचना पढ़ते भी है, कृति या साहित्य हो जो भी है पढ़ते हैं तो हमें उसमें रस मिलता है कि नहीं नहीं हमें ये पढ़नी है, हमें अच्छी लगती है, मतलब कि उसमें रस रहता है। और संवेदनशीलता मतलब कि वो लागनीशील है वो देखने को मिलती है। और उनकी जो साहित्य की भाषा भी है वो सरल और सहज है कि सामने वाला आसानी से समझ सकते। ये जो स्वराज की नींव है जिनका साहित्य प्रकार है एकांकी यानी कि एक अंक का नाटक। प्रस्तुत एकांकी स्वराज की नींव में प्रथम स्वतंत्र संग्राम 1857 में लक्ष्मीबाई के त्याग और संघर्ष का वर्णन किया गया है। हम जानते ही है कि लक्ष्मीबाई है वो हमारे देश के इतिहास का एक अमर पात्र है और इनका नाम आते ही हम श्रद्धा से नतमस्तक है वो हो जाते हैं। यहाँ पे भी हमारा जो प्रथम स्वतंत्र संग्राम 1857 में जो हुआ था तो उस दरमियान लक्ष्मीबाई ने जो त्याग और जो संघर्ष किया था अंग्रेजों के प्रति, तो उनका वर्णन है यहाँ पे स्वराज की नींव में किया गया है। स्वराज की नींव रखने में स्त्रियों को भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। प्रस्तुत एकांकी के पात्र स्वराज की नींव के पत्थर है, जिनके त्याग, तपस्या एवं बलिदान के द्वारा भले ही स्वराज प्राप्त नहीं हुआ लेकिन वे स्वराज की नींव का पत्थर बनकर जन मानस में देश प्रेम एवं नव जागरण की भावना जगाने में अपनी सार्थकता समझते हैं।
क्या कहते हैं कि ये जो एकांकी है उनका, इन एकांकी के जो भी पात्र यहाँ पे दिए गए हैं, नींव स्वराज की नींव, मतलब कि स्वराज प्राप्त करने की जो नींव, या मतलब कि किसी खास कार्य करने की जो शुरुआत करना, तो उनका जो ये सब ये है वो सिर्फ पत्थर बने, भले उनको स्वराज नहीं मिला है, पर वो स्वराज के लिए लोगों के दिल में जो देश प्रेम एवं नव जागरण की भावना जगाने में उन्होंने अपनी योग्यता है वो समझी है। तो ये जो है हमारा एकांकी स्वराज की नींव जो हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जो दिए गए हैं पात्र, उनमें लक्ष्मीबाई, जूही, मुंदर, तात्या, रघुनाथ राव और सेना नायक जो यहाँ के पात्र है। हाँ, जैसे हम सब जानते ही है कि अंग्रेज़ों ने है वो बहुत सारे ऐसे किले हैं जो अपने वश में कर लिए थे, और धीरे धीरे मतलब कि वो अपने कब्ज़े में सब कर रहे थे। तो उन्हीं के दरमियान रानी लक्ष्मीबाई के आसपास के, मतलब झांसी के आसपास के जो भी मतलब किले थे, जैसे कि झांसी, कलापी, ग्वालियर, वो भी उन्होंने अपने जब्त मतलब कि अपने कब्जे में कर लिया था। और उसी समय ये सब को फिर से लक्ष्मीबाई है वो पाना चाहती थी और स्वराज है वो पाना चाहती थी। और इसके लिए जो वो संघर्ष करती है, उन्होंने जो त्याग किया, उनके बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो शुरुआत करते हैं। रंगमंच पर युद्ध भूमि का दृश्य अंकित किया जा सकता है। कैंप कहीं पास ही लगा हुआ है। महारानी लक्ष्मीबाई के तंबू का एक भाग दिखाई देता है। पर्दा उठने पर महारानी लक्ष्मीबाई अपनी सखी जूही के साथ उत्तेजित अवस्था में प्रवेशती है। दोनों लाल कुर्ती के सैनिकों की वेशभूषा में है। रंगमंच है, वहाँ पे पूरा युद्ध भूमि का दृश्य है वो दिखाई देता है। और जो युद्ध भूमि का दृश्य है उसके बाजू में कहीं कैंप लगा हुआ है। कैंप यानी कि एक तंबू जैसा बना हुआ है, और उसमें महारानी बाई का जो तंबू है वो तंबू का एक भाग दिखाई देता है। और जैसे ही पर्दा उठता है तो लक्ष्मीबाई है वो अपनी सखी जूही के साथ उत्तेजित अवस्था में वो मंच पर आती है। और दोनों की जो वेशभूषाएं है वो वेशभूषा में दोनों ने लाल रंग की कुर्ती के सैनिकों की जो वेशभूषा है, मतलब कि ऐसे सैनिकों के कपड़े हैं उसने पहने हुए हैं। लक्ष्मीबाई है वो जूही से कहती है कि मेरे देखते देखते से क्या हो गया जूही। झांसी, कलापी, ग्वालियर कहाँ गई, परंतु मंजिल है कि पास आकर भी दूर चली जाती है। अब जब लक्ष्मीबाई और जूही दोनों के बीच जो वार्तालाप होता है तो वो बोलने लगते हैं। लक्ष्मीबाई है वो जूही को कहती है कि ये मेरे देखते देखते, यानी कि मेरे सामने ये सब क्या हो गया। झांसी, कलापी, ग्वालियर ये सब जो है वो कहाँ चले गए, मतलब कि वो क्या हुआ था। तो अंग्रेज़ों ने ये सब जो किले हैं वो अपने कब्जे में कर लिए थे। तो वो बोल रहे हैं कि कभी कभी मंजिल यानी कि जो लक्ष्य है वो लक्ष्य के हम पास आकर भी दूर चले जाते हैं। स्वराज को आते हुए देखती हूँ, परंतु दूसरी क्षण मार्ग में हिमालय अड़ जाता है। स्वराज जो उसे स्वराज पाने का, यानी कि अंग्रेजों से जो ये सब किले छुड़ाना है और हमारे जो देश को आज़ाद करने का उन्होंने जो सपना देखा है, तो उसे ऐसा लगता है कि जैसे ही स्वराज पाने का जो लक्ष्य है वो नज़दीक आते हुए देखती हूँ, पर उतनी ही देर में जैसे कि ऐसा लग रहा है कि मेरे सामने हिमालय है वो खड़ा हो जाता है। मतलब कि इतनी बड़ी मुसीबत है वो सामने आ जाती है। उसे पास करती हूँ तो महासागर की डरावनी लहरें थेपड़े मारने लगती है। उनसे जूझती हूँ तो नाविक सो जाते हैं। देखो जूही, उधर क्षितिज पर देखो, क्या है, एक के बाद एक मुसीबत है उनका वो सामना करते हैं, पर अपनी मंजिल तक है वो नहीं पहुंच पाते। वो वही कहते हैं कि जैसे ही दूसरे क्षण पर हिमालय अड़ जाता है, जैसे ही मैं हिमालय जैसी बड़ी मुसीबत है उनका सामना करती हूँ, तो ऐसे ही महासागर की जैसी बड़े बड़ी जो लहरें होती है वो लहरें मेरे सामने टकराती है, उससे भी मैं जूझती हूँ, उसका भी मैं सामना करती हूँ, तो मेरे नाविक है वो सो जाते हैं। और बोलते हैं कि देखो जूही, ये उधर जो क्षितिज मतलब कि वो स्थान की जहाँ धरती और आकाश दोनों मिले हुए हैं, ऐसा हमें भास होता है। तो उस पर देखो कैसी लपलपाती हुई लपटें उठ रही है। सारा आकाश घूम घटाओं से छाया हुआ है। प्रलय की भूमिका है, लेकिन राव साहब है कि रक्तमंडल की छाया में ऐशो आराम में मशगूल है। क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि तुम भी देख सकती हो कि आज है वो सब अंग्रेजों को देश को छुड़ाने के लिए जो संघर्ष कर रहे हैं, तो देखो ये क्षितिज पर ज्वालाएं लपलपा रही है, लपटें उठ रही है, ज्वाला की आग जो वो घूम रही है, सारा आकाश है वो घटाओं से छाया हुआ है।
प्रलय यानी विनाश की भूमिका है यहाँ पे। पर जो राव साहेब है वो तो अपने ऐशो आराम यानी कि भोग विलास में ही डूबे हुए हैं, मशगूल यानी कि डूबे हुए हैं। आवेश में आते आते सहसा मौन हो जाती, आवेश यानी कि गुस्सा, गुस्से में आते 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 ही अचानक वो चुप हो जाती। जूही कुछ कहने के लिए मुंह खोलती है कि महारानी फिर बोल उठती है। जैसे ही महारानी है वो गुस्से में थोड़ी देर के लिए चुप हो जाती है, मौन हो जाती है, तभी जूही कुछ कहने के लिए बोल रही थी, पर उसी समय महारानी है वो फिर बोल उठती है, जूही जूही मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, लेकिन झांसी हाथ से निकल गई। जूही सहसा तीव्र होकर, नहीं नहीं, झांसी हाथ से नहीं निकली, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, मैं अकेली हूँ, लेकिन उससे क्या, मैं अकेली ही झांसी लेकर रहूंगी। जैसे ही जूही है वो बोलती है तभी महारानी फिर से बोल उठती है और कहती है कि जूही मैंने तो प्रतिज्ञा की थी कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, लेकिन झांसी भी मेरे हाथ से निकल गई। फिर अचानक वो तीव्र होकर फिर कहने उठती है कि नहीं, झांसी मेरे हाथ से नहीं गई है, झांसी अंग्रेजों के पास नहीं है, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी, मैं अकेली हूँ तो क्या हुआ, उससे क्या होगा, मैं अकेली ही मैं अपनी झांसी है वो मैं वापस लूँगी। जूही कहती है, कौन कहता है आप अकेली है महारानी, आप तो गीता पढ़ती है, फिर यह निराशा कैसी। लक्ष्मीबाई कहती है, मैं निराश नहीं हूँ, मैं जानती हूँ कि मैं झांसी लेकर रहूँगी, लेकिन क्या तुम नहीं जानती कि उस दिन बाबा गंगादास ने मुझसे क्या कहा था, जब तक हमारा समाज में छुआछूत ऊंच नीच का भेदभाव नहीं मिट जाता तब तक हम विलास प्रियता को छोड़कर जनसेवक नहीं बन जाते, तब का भेद नहीं मिट जाता तब तक स्वराज्य नहीं मिल सकता, वह मिल सकता है केवल सेवा तपस्या और बलिदान से। तभी ये महारानी जी रानी लक्ष्मीबाई कहती है कि मैं अपनी झांसी अकेली ही अपनी झांसी लेकर रहूंगी। तभी जूही है वो भी उनको सपोर्ट करती है और कहती है कि कौन कहता है कि आप अकेली हो, आपने तो गीता पढ़ी है, तो फिर आप ऐसे निराश है वो क्यों होती है, आप उदास क्यों होती हो। तो लक्ष्मीबाई उनका उत्तर देती है कि मैं निराश नहीं हूँ, मैं भी जानती हूँ कि मैं अपनी झांसी लेकर रहूँगी। उन्होंने जो दृढ़ निश्चय किया है कि वो अपनी झांसी है वो वापस पाके रहेगी। और वो कहते हैं कि उस समय बाबा गंगादास ने मुझसे कहा था कि जब तक हमारे समाज में छुआछूत एक दूसरे को, जो हम जैसे कहते हैं ना कि उसने हमें छू लिया तो हम अपवित्र हो गए, वैसे जो भेद है हमारे यहाँ पे, फिर ऊंच नीच का जो भेद है वो सब नहीं मिट जाता, हम विलास प्रियता कि हम ये सब ऐशो आराम को नहीं छोड़ गए, हम जनसेवक नहीं बन जाते, तब तक हमें स्वराज है वो नहीं मिल सकता। और वो हमें मिलेगा तब जब सिर्फ हम केवल सेवा तपस्या और बलिदान से स्वराज्य प्राप्त करने के लिए हमें अपना जो ऐशो आराम है, हमारे जो भोग विलास है वो सब हमें छोड़ने पड़ेंगे। जूही कहती है, लेकिन महारानी उन्होंने यह भी तो कहा था कि स्वराज प्राप्ति से बढ़कर है स्वराज की स्थापना के लिए भूमि तैयार करना, स्वराज की नींव का पत्थर बनना। तभी जूही है वो महारानी से यानी कि लक्ष्मीबाई से कहती है कि उस समय बाबा गंगादास ने ये भी कहा था कि स्वराज प्राप्ति से उचित है, उससे बढ़िया भी क्या है तो कि स्वराज की स्थापना के लिए भूमि तैयार करना। अगर हमें स्वराज प्राप्त करना है तो उनके लिए हमें नींव मतलब रखनी पड़ेगी। नींव यानी कि किसी भी शुभ कार्य करने से पहले जो हम तैयार करते हैं ना, नींव यानी कि एक प्रकार का जो हम कह सकते हैं ना गुजराती में पायो, ठीक है। तो जैसे स्वराज का नींव का पत्थर बनना है वो जरूरी है, स्वराज प्राप्ति से बढ़कर है कि स्वराज की पहले स्थापना करना और इसके लिए भूमि तैयार करना। सफलता और असफलता देव हाथ में है, लेकिन नींव के पत्थर बनने से हमें कौन रोक सकता है, वह हमारा अधिकार है कि हमें स्वराज प्राप्त करना और स्वराज में हमें सफलता या असफलता मिलना वो तो ईश्वर के हाथ में है। पर उस स्वराज के लिए हम जो भूमि तैयार करना, उस स्वराज के लिए हम जो कार्य कर रहे हैं उसकी जो शुरुआत करना, उसके लिए जो पत्थर जो नींव है उसका पत्थर बनने से हमें कोई नहीं रोक सकता और वो हमारा अधिकार है। लक्ष्मीबाई तभी मुस्कुराती है और उन्हें कहती है जूही को, शाबाश मेरी कर्नल, तुम लोगों से मुझे यही आशा है, जिस स्वराज की नींव तुम जैसी नारियां बनने जा रही है वह निश्चय ही महान होगा।
मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि वह मेरे जीवन काल में आता है या नहीं आता, लेकिन मुझे इस बात का दुख अवश्य है कि हमारे पास शक्ति है फिर भी हम दुर्बल है। हमारे पास तात्या जैसे सेनापति है फिर भी हमारी सेना में अनुशासन नहीं है। हमारे पास ग्वालियर का किला है फिर भी हम कुछ नहीं कर पा रहे। क्यों? जानती हो क्यों? अब वो मुस्कुराकर कहती है कि शाबाश। और वो भी उनको है वो कहते हैं कि तुम लोगों से मुझे यही आशा है, तुम लोगों से मुझे यही अपेक्षा है। और जिस स्वराज्य की जब नींव बन रही है उस नींव में आप जैसी स्त्रियां के द्वारा जो बन रही है तो वो निश्चय ही महान होगा। पर मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि ये जो स्वराज प्राप्ति का जो स्वप्न है वो मेरे जीवन काल में आएगा या नहीं, लेकिन मुझे उस बात का दुख अवश्य है। क्या? तो कि हमारे पास शक्ति है, हमारे पास तात्या जैसे सेनापति है फिर भी हम दुर्बल है, फिर भी हमारी सेना में अनुशासन है वो नहीं है। हमारे पास ग्वालियर का किला भी है फिर भी हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? जानती हो क्यों? वो जूही से कह रहे हैं। तब जूही है वो कहती है, जानती हूँ महारानी, हम विलासिता में डूब गए। तभी मुस्कुराती हुई मुंदर वहाँ पे प्रवेश करती है। तभी क्या कहती है? कहते हैं कि हाँ, हम ऐशो आराम भरी जिंदगी में डूब गए हैं। और तभी मुस्कुराती हुई मुंदर है जो लक्ष्मीबाई की जो दूसरी सखी भी कह सकते हैं वो प्रवेश करती है। मुंदर, कौन कहता है कि हम विलासिता में डूबे गए हैं? विलासिता में डूबे हैं राव साहेब, बांदा के नवाब, सेनापति तात्या। ठीक है। जब जूही ऐसी कहती है कि हम सब जो ये विलासिता मतलब कि हम जो भोग विलास ऐशो आराम में डूब गए हैं, तभी जो मुंदर आती है तो वो कहती है कि हम विलासिता में डूबे नहीं है। विलासिता में कौन डूब गए हैं? तो राव साहब है, बांदा के जो नवाब है और सेनापति तात्या है वो विलासिता में डूब गए हैं। जूही सहसा, नहीं मुंदर, सेनापति नहीं। मुंदर मुस्कुराती, ओ समझी, तुम तो उनका पक्ष लोगी ही। जूही दृढ़ स्वर में, मैं उसका पक्ष नहीं लेती, लेकिन जो तथ्य है उसको छिपाया नहीं जा सकता। सरदार तात्या राव साहब को अपने तन मन का स्वामी मानते हैं। तब क्या होता है? तभी जूही है वो सहसा यानी अचानक है वो मुंदर को कहती है कि नहीं, उसमें से सेनापति नहीं। तभी मुंदर है वो मुस्कुराकर कहती है और वो कहते हैं कि अच्छा, अब मैं समझी, तुम उनका ही पक्ष लोगी, मतलब कि उनकी ही तरफदारी करोगी। तो जूही है वो दृढ़ स्वर में निश्चय होकर कहती है कि मैं उनका पक्ष है उसकी तरफदारी नहीं कह रही। जो तथ्य यानी कि जो सच्चाई है मैं वही कह रही हूँ। जो सच्चाई है वो छुपाई नहीं जा सकती। सरदार तात्या राव साहेब को है वो अपना तन मन का स्वामी समझ रहे हैं। तन मन का स्वामी समझ रहे हैं मतलब कि वो पूरी तरह से उन्होंने अपने को समर्पित किया है। मुंदर, और तुम उनको अपना स्वामी मानती हो? जूही कहती है, हाँ, मैं उनको अपना स्वामी मानती हूँ और मानती रहूँगी, लेकिन उनसे भी अधिक है महारानी को अपना स्वामी मानती हूँ, और महारानी से बढ़कर मैं अपने देश को अपना स्वामी मानती हूँ। देश के लिए मैं सरदार को भी ठुकरा चुकी हूँ। मुंदर कहती है कि अगर राव साहब को तात्या है और राव साहब को अपना तन मन का स्वामी मानते हैं तो फिर तुम तो तात्या को अपना स्वामी मानती हो। तो जूही कहती है कि हाँ, मैं तात्या जी को अपना स्वामी मानती हूँ और मानती रहूँगी, लेकिन उससे भी ज़्यादा मैं महारानी को है वो अपना स्वामी मानती हूँ, और महारानी से भी बढ़कर मैं देश को अपना स्वामी मानती हूँ, और देश के लिए मैं तात्या को भी ठुकरा सकती हूँ और मैंने उसे ठुकरा दिया है। मुंदर कहती है, मुंदर शक पका कर, जूही तू तो नाराज हो गई, मेरा यह मतलब नहीं था, मैं तो केवल इतना ही कहना चाहती थी कि जब तूने उन्हें अपना स्वामी मान लिया है तो तू उन्हें रोकती क्यों नहीं? अभी ये जब मुंदर उसे कहती है कि तुमने तो अब उनको अपना स्वामी मान लिया है, तभी जो ये जूही है वो गुस्से में ये सब कह रही है कि मैंने तो उसे भी छोड़ दिया है। तभी ये मुंदर है वो उसे कहती है कि तू तो नाराज़ हो गई, पर मेरे कहने का मतलब ये नहीं था, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती थी कि अगर सच में तात्या को तूने अपना स्वामी मान लिया हो, अपना मालिक यानी अपना पति मान लिया हो, तो तू फिर उसे रोकती क्यों नहीं हो? लक्ष्मीबाई कहती, जूही ने उन्हें रोका है मुंदर, मैं जानती हूँ। जब राव साहब के कहने पर तात्या इसे नाचने के लिए बुलाने को आए थे तो उसने उनका बुरी तरह से दुत्कार दिया था।
लक्ष्मीबाई उसे कहती है, जब मुंदर ने उसे कहा कि तू उसे रोकती क्यों नहीं, तब लक्ष्मीबाई मुंदर को कहती है कि जूही ने रोका था उसे। और ये इस बात मैं भी जानती हूँ, जब राव साहब के कहने पर, क्योंकि राव साहब ही वो तात्या के मालिक थे, तो उसके मालिक के कहने पर तात्या है वो जूही को जब नाचने के लिए बुलाने आए थे, तो जूही ने उसको धुतकारा, यानी कि उसका तिरस्कार किया था। जूही, हाँ रानी, मैं स्वराज के लिए नाच सकती हूँ, बराबर नाचती रही हूँ, परंतु विलासिता में डूबने के लिए अपनी कला को किसी के गले की फांसी नहीं बना सकती हूँ। जो मुझको ऐसा करने के लिए कहते हैं उनको मैं ठोकर मार सकती हूँ। तभी ये भी जूही भी कहती है कि हाँ महारानी, मैं स्वराज के लिए, अगर स्वराज के लिए मुझे नाचना भी पड़े तो मैं नाच सकती हूँ और बराबर नाच रही हूँ, परंतु ये जो सब है, जो भोग विलास, ऐशो आराम में डूबने के लिए मैं अपनी कला किसी के गले की फांसी नहीं बना सकती। और जो मुझे ऐसा करने के लिए कहता है मैं उसको ठोकर मार दूँ, मैं उसको धिक्कार दूंगी। लक्ष्मीबाई दीर्घ निश्वास लेकर, ठोकर ही तो नहीं मार सकती जूही, यह दर्द तो हमें कचोट रहा है। अगर ठोकर मारकर हम उनकी मदहोशी दूर कर सकते तो बात क्या थी। अब लक्ष्मीबाई, जब जूही ने ऐसा किया कि मैं तो उसे ठोकर मार सकती हूँ, तभी लंबा निश्वास लेके वो कहते हैं कि हम ठोकर तो नहीं मार सकते, उसे ऐसे धुतकार या नहीं सकते। यह दर्द कचोट, कचोट यानी कि दुख कर रहा है, उसे कष्ट दे रहा है। अगर ठोकर मार के भी उनकी जो मदहोशी, मदहोशी यानी को जो लोग नशे में है, वो नशा हम दूर कर सकते तो क्या बात होती। जूही कहती है, भाई साहब, मैं औरों की बात नहीं जानती, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं ठोकर मारने को तैयार हूँ। मुंदर कहती है, और मैं भी तैयार हूँ भाई साहब, चलो हम सब चलकर उनकी नींद हराम कर दे। तब जूही कहती है कि मुझे सबका तो पता नहीं, पर मैं आपके साथ हूँ और मैं ठोकर मारने को भी तैयार हूँ, मैं उन सबको धिक्कारने के भी लिए तैयार हूँ। तभी मुंदर भी कहती है कि मैं भी तैयार हूँ, और वो कहते हैं कि चलो हम सब मिलकर नींद हराम करना, यानी कि उनको गहरी चिंता में डालते हैं। लक्ष्मीबाई, नहीं मुंदर नहीं, हम उनकी नींद हराम नहीं कर सकते, अब तो दुश्मनों की ठोकर ही उनको उस नींद से जगा सकती है। तो जूही कहती है, दुश्मन की ठोकर, यह आप क्या कह रही है। लक्ष्मीबाई कहती है, हाँ जूही, दोस्तों की ठोकर अविश्वास की खाई को और भी चौड़ा कर देती है। क्या तुम नहीं जानती कि हम एक दूसरे को किस दृष्टि से देखते हैं। क्या ऐसी स्थिति में मेरे कुछ कहने से शंकाओं की घटा और भी गहरा नहीं उठेगी। तब जब मुंदर भी कहते हैं कि चलो हम उसकी नींद हराम करते, उसको गहरी चिंता में डालते हैं, तो लक्ष्मीबाई उसे रोकती है और इसे कहती है कि अभी हम नहीं, उनकी नींद तो अभी ये हमारे जो दुश्मन है, वो दुश्मन की जब ठोकर लगेगी तभी वो नींद से वो जागेंगे। नींद से जागना मतलब कि वो मतलब कि जाग जाएंगी, उसको एहसास होगा कि हम ये क्या कर रहे हैं। तो जूही कहती है कि दुश्मन की ठोकर, पर ये आप क्या कह रही है। तब लक्ष्मीबाई कहती कि हाँ, दोस्तों की ठोकर, अगर दोस्तों के द्वारा धिक्कारा भी गया तो जो अविश्वास की जो खाई है वो और भी बड़ी हो जाएगी। और क्या तुम नहीं जानती हो कि इस समय का जो माहौल है, इस समय हम एक दूसरे को किस दृष्टि से देखते हैं, और ऐसी स्थिति में मेरे कहने से जो शंकाएं है वो और क्या बन जाएगी, तो कि वो गहरी नहीं उठेगी। ऐसा है लक्ष्मीबाई है वो जूही को कहती है। मुंदर, भाई साहब ठीक कहती है, शंकाएं अविश्वास पैदा करेगी और उस अविश्वास से उत्पन्न निराशा को दूर करने के लिए पायल की झंकार और भी जनक उठेगी। श्रीखंड और लड्डुओं पर जान देने वाले ब्राह्मणों के आशीर्वाद का स्वर और भी तेज उठेगा। सहसा कहीं दूर तोपों का स्वर उठता है। मुंदर भी कहती है, खाई यानी किले की रक्षा के लिए चारों ओर खोद कर बनाई गई एक नहर, जैसे कहते हैं खाई। तो यहाँ पे मुंदर भी क्या कहती है कि भाई साहब की बात एकदम ठीक है, अभी हम उसको अगर समझाने भी जाएंगे, अगर उसको हम नींद भी हराम करने जाएंगी, पर इस समय जो माहौल है, उस माहौल से हम एक दूसरे को जिस दृष्टि से देख रहे, तो उस दृष्टि से जो शंकाएं है वो बढ़ जाएगी, और शंकाएं अविश्वास पैदा करेंगी, और अविश्वास से उत्पन्न होगी तो कि निराशा यानी कि दुख होगा। और इसी निराशा के कारण जो राव साहेब है, जो पायलों की झनकार, यानी कि आप लोगों ने देखा होगा कि
राजा महाराजा है उनके सामने उसकी जो दासियाँ है वो नाचते रहती है और इसी तरह से ऐशो आराम है वो करते रहते हैं। तो उसने यही किया कि अगर अविश्वास से निराशा उत्पन्न होगी तो निराशा के दूर करने के लिए अगर वो दुखी रहेंगे और ऐसे में वो लोग पायल की झनकार है वो और भी झनक उठेगी, कि मतलब कि वो ज़्यादा के ज़्यादा विलासता में डूब उठेंगे। फिर श्रीखंड और लड्डू पर ध्यान देने वाले जो ब्राह्मण हैं उनके आशीर्वाद का स्वर भी तेज उठे जाए। और तभी ये सब बातें करे हैं तो अचानक ही दूर से ही तोपों का स्वर उठता है। लक्ष्मीबाई कहते हैं, और जूही तू अगर तात्या को खोज सके तो तुरंत उन्हें यहाँ आने के लिए कह। जूही कहती है, खोज क्यों नहीं सकती, आपकी आज्ञा होने पर मैं उन्हें पाताल से भी खींच कर ला सकती हूँ। जाने को मुड़ती है कि रघुनाथ राव तेजी से प्रवेश करते हैं। अभी जैसे तोपों का स्वर आता है तो महारानी लक्ष्मीबाई है वो जूही को कह सकती है कि अगर तुम तात्या को खोज सकती हो तो उन्हें खोज के यहाँ आने के लिए कहो। तभी जूही कह सकती है कि खोज क्यों नहीं सकती, अगर आपने आज्ञा दी तो मैं उसे पाताल से भी खींच कर लाऊंगी। मतलब कि किसी इच्छित वस्तु को कहीं से भी ढूंढ लाना, मतलब कि एक आकाश पाताल एक करना, मतलब कितनी भी मेहनत करनी पड़े मैं उसे ढूंढ कर लाऊंगी। और जब भी वो जाने के लिए मुड़ती है उसी समय रघुनाथ राव है वो जल्दी से प्रवेश करते हैं। रघुनाथ राव कहते हैं, महारानी आपने सुना। लक्ष्मीबाई कहती है, क्या रघुनाथ। रघुनाथ कहते हैं, महारानी जनरल रोज की सेना ने मुरार में पेशवा की सेना को हरा दिया। जूही कांप कर, क्या पेशवा की सेना हार गई। लक्ष्मीबाई कहते हैं, पेशवा की सेना हार गई यह अच्छा ही हुआ, अब पेशवाओं की आंखें खुलेगी। रघुनाथ अपनी सेना को तैयार होने की आज्ञा दो, रोज ग्वालियर का किला नहीं ले सकेगा। रघुनाथ राय आके ही महारानी को कहते हैं कि आपने सुना। तभी महारानी कहती है कि क्या। तो रघुनाथ है वो उनको संदेश देते हैं कि जनरल रोज है उनकी सेना ने मुरार के जो पेशवा है उनकी सेना को हरा दिया। तभी जूही है वो काँप कर वो पूरा ध्रुज उठती है और उसे कहती है कि पेशवा की सेना को हरा दिया, ऐसा वो पूछती है, आश्चर्य से पूछती है। तभी लक्ष्मीबाई कहते हैं कि पेशवा की सेना हार गई वो अच्छा हुआ। क्यों, तो कि अभी पेशवा की आंखें खुलना, यानी कि अब उसे सत्य है वो समझ में आ जाएगा। रघुनाथ को कहते हैं कि तुम अपनी सेना तैयार होने की आज्ञा दो, रोज है जो जनरल रोज है वो हमारे पास से ग्वालियर का किला नहीं ले सकेगा। रघुनाथ राव, मैं जानता हूँ वह कभी नहीं ले सकेगा, मैं अभी सेना को कुछ करने के लिए तैयार करता हूँ, केवल आपको सूचना देने के लिए आया था और जाता है। लक्ष्मीबाई, और जूही तुम भी जाओ सहसा बाहर देखकर, लेकिन ठहरो शायद सेनापति तात्या इधर ही आ रहे। और रघुनाथ भी कहते हैं कि मैं भी जानता हूँ वो हमारे पास से ये किला नहीं ले सकेगा, मैं सिर्फ आपको ये सूचना यानी कि संदेश देने के लिए ही आया था। और वो वहाँ से चला जाता है और वो उसे अपनी सेना को कुछ यानी कि आगे बढ़ने के लिए तैयार करता है। और लक्ष्मीबाई भी है वो जूही को कहती है कि तुम भी जाओ, और सहसा यानी कि अचानक वो बाहर देखती है तो कहती है कि ठहरो शायद सेनापति तात्या इधर ही आ रहे हैं। जूही बाहर देखकर, जी हाँ ये तो सरदार तात्या ही है, सरदार तात्या का प्रवेश। लक्ष्मीबाई कहती है, कहिए सरदार तात्या आज आप इधर कैसे भूल पड़े। लक्ष्मीबाई देखती है कि सेनापति है तात्या वो इधर आ रहे। तब जूही ने भी बाहर देखा और कहते हाँ यह तो सरदार तात्या ही है। और तभी सरदार तात्या है वो प्रवेश करते हैं। तभी लक्ष्मीबाई है वो सरदार तात्या को कटाक्ष में कहती है कि आप है वो आज इधर कैसे भूल पड़े। तात्या जी कहते हैं, भाई साहेब मैं किसी के लिए सरदार हो सकता हूँ परंतु आपके लिए तो सेवक ही हूँ। लक्ष्मीबाई व्यंग से, इतने बड़े सेनापति को इस प्रकार एक नारी के सामने झुकते लज्जा नहीं आती। खैर छोड़ो इस बात को, यह तुम्हारी विनम्रता है, लेकिन यह तोपों की आवाज़ कैसी आ रही है। कौन सा उत्सव मनाया जा रहा है, शायद चाटुकारों में जागीर बांटना अभी खत्म नहीं हुआ। तात्या जी कहते हैं, भाई साहेब आपको हमें लज्जित करने का पूरा अधिकार है, हम इसी योग्य है, लेकिन जो कुछ हो रहा है वह आप ही भी जानती है। लक्ष्मीबाई है वो तात्या को ऐसे टोन में कहते हैं कि क्या, जैसे मतलब वो अंदर आते हैं तो कहते हैं कि आप यहाँ पे कैसे भूले पड़े। और उसी समय तब जो तात्या जी है वो उसे कहते हैं कि आपका तो मैं सेवक हूँ, कि आप मुझे सरदार मत कहो, मैं आपका सिर्फ सेवक हूँ। तभी लक्ष्मीबाई है उसको कटाक्ष में व्यंग यानी कि कटाक्ष में कहते कि इतने बड़े जो सेनापति है वो सेनापति आज एक स्त्री के सामने इस तरह से झुकते आपको शर्म नहीं आती।
कोई बात नहीं, छोड़े सब इस बात को, ये तो आपकी विनम्रता है, नम्रता है, पर ये सब तोपों की आवाज़ कैसी आ रही है? वो सब बातें सिर्फ तात्या को सुनाने के लिए वो कटाक्ष में कहे जा रहे हैं। और ऐसा कौन सा उत्सव है वो मनाए जा रहे हैं? क्या अभी भी ऐसे जो लोग हैं, हाँ, ये सब अपनी जागीर यानी कि वो ज़मीन बांटने में अभी तक ख़त्म नहीं हुए? चाटुकार मतलब कि जो लोगों ने अंग्रेज़ों का जो साथ दिया है, वैसे लोग को जो कहते हैं कि तो वैसे जो लोग हैं उसने अभी भी अपनी जागीर यानी कि ज़मीन बांटना अभी भी ख़त्म नहीं हुआ। तभी तात्या कहते हैं कि आपको हमें लज्जित करने का पूरा अधिकार है, हम इसी योग्य हैं, पर जो कुछ अभी हो रहा है, जिस तरह का माहौल है, वो आप भी जानती है। लक्ष्मीबाई, शायद ब्रह्मभोज के उपलक्ष्य में यह तोप चल रही है। श्रीखंड और लड्डू के लिए घी शक्कर की कमी तो नहीं पड़ी। जूही, सरकार इस बार उनको माफ़ कर दीजिए। तात्या व्यग्र होकर, भाई साहेब आप यूँ कब तक फटकारती रहोगी? अब लक्ष्मीबाई फिर से उसे वही व्यंग भाषा में कह रहे कि शायद जो ब्राह्मण देवता लोग के लिए जो भोजन के उपलक्ष्य में ये तोपे है वो चलाई जा रही है, और शायद ये श्रीखंड और लड्डू और के लिए जो घी शक्कर है, घी वो शायद कम तो नहीं पड़े ना। ऐसे वो लक्ष्मीबाई है वो तात्या जी को ऐसे व्यंग भाषा में कह रही है। तो जूही कहती है कि सरकार उस बार इन्हें सिर्फ माफ़ कर दो। तात्या भी व्यग्र यानी कि दुखी होकर कि भाई साहब आप इस तरह से मुझे कब तक है वो धिक्कारती रहोगी। लक्ष्मीबाई, तू कहती है अच्छा, लेकिन मुंदर का प्रवेश। लक्ष्मीबाई जैसे ही किसे कहती है तो जूही को कहती है कि तू कहती है, ठीक है, लेकिन इसे आगे जब बोलने जाती है तभी मुंदर का प्रवेश करती है। मुंदर, सरकार सेना तैयार है। लक्ष्मीबाई, तो मैं भी तैयार हूँ। तात्या, तुमसे मुझे बहुत आशाएं थी, तुम्हारे रहते हुए ये सब क्या हो गया? जूही कहती है, सरकार ये स्वामी भक्त है। लक्ष्मीबाई कहते, लेकिन आज हमें देशभक्तों की आवश्यकता है। खैर, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी बहुत कुछ किया जा सकता है। जैसे ही मुंदर प्रवेश करके मुंदर कहती है कि हमारी जो सेना है वो तैयार हो गई है। तब लक्ष्मीबाई कहती है तो मैं भी तैयार हूँ। और लक्ष्मीबाई तात्या जी से भी कहती है कि मुझे आपसे बहुत आशाएं थी, परंतु आप सबके रहते हुए ये क्या हो गया? तब जूही कहती है, जूही फिर भी उनका पक्ष लेती है और उसे कहती है कि ये स्वामी भक्त थे, स्वामी भक्त है। तो तब भी लक्ष्मीबाई कहती है कि आज और यहाँ पे मुझे स्वामी भक्त नहीं लेकिन देश भक्तों की आवश्यक यानी कि ज़रूरत है। जाने दो, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अब भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तात्या कहते हैं, इसीलिए तो आया हूँ भाई साहब, आप जो कहेगी वही करूँगा, जो योजनाएं बना है उसी पर चलूँगा। लक्ष्मीबाई, तो जाओ तलवार संभालो, नुपुर की झनकार के स्थान पर तोपों का गर्जन होने दो, भूल जाओ राग रंग, याद रखो हमें स्वराज लेना है, हमें रणभूमि में मौत से जूझना है। तभी जो तात्या जी है वो कहते हैं कि मैं देशभक्त के हूँ और इसीलिए तो आया हूँ, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, तो वही है वो मैं सुधारने के लिए आया हूँ। तो लक्ष्मीबाई है वो उसे कहती है, और उसी समय तात्या उसे कहता है कि आप जो भी कहेंगे मैं वो पर करूँगा, जो भी योजनाएं बनेगा उस पर मैं चलूँगा। तभी लक्ष्मीबाई उसे कहती है तो आप तलवार संभालो, और ये जो नुपुर की आवाज़ें है, नुपुर यानी कि जो पायल की आवाज़ है, उसके स्थान पर जो तोपों की आवाज़ है उसे होने दो। भूल जाओ राग और रंग, राग और रंग यानी कि भोग विलास, ये जो सब भोग विलास थे वो आप भूल जाओ, और याद रखो कि हमें स्वराज्य लेना है और हमें रणभूमि में यानी कि जो युद्ध का मैदान है उसमें हमें मौत से जूझना है, यानी कि साहस से हमें मौत का सामना करना है। तात्या, महारानी आपकी जय हो, मैं युद्ध के लिए तैयार होकर आया हूँ। लक्ष्मीबाई कहती है, जानती हूँ, लेकिन सेनापति इस बार यह याद रखना कि यदि दुर्भाग्य से विजय न मिल सकी तो तुम्हें सेना और सामग्री दोनों को दुश्मन के घेरे से निकाल कर ले जाना है। और तभी तात्या जी कहते हैं कि आपकी जय हो और मैं युद्ध के लिए भी तैयार होके आया हूँ। तभी लक्ष्मीबाई कहती है कि मैं जानती हूँ, पर इस बार याद रखना कि अगर दुर्भाग्यवश कि हमारा भाग्य अच्छा न हो और हमें विजय न मिल सके तो तुम अपनी सेना और हमारी जो सामग्री है उन दोनों को दुश्मन के घेरे से निकाल कर कहीं दूर लेके जाना है। तात्या, ऐसा ही हो गया। लक्ष्मीबाई कहती है, तात्या मेरा मन कहता है कि यह मेरे जीवन का अंतिम युद्ध है, जीत हो यार, मुझे किसी बात की चिंता नहीं है, चिंता केवल यह इस बात की है कि हमारी वीरता कलंकित न हो पाए। तात्या कहते हैं कि हाँ ऐसा ही होगा कि अगर दुर्भाग्यवश हमें
विजय न मिले तो आपकी हमारी सेना और सामग्री को मैं दुश्मन के घेरे से बाहर निकाल कर ले जाऊंगा। तभी लक्ष्मीबाई कहती है कि आज मेरा मन कहता है कि शायद ये मेरे जीवन का आखिरी युद्ध है। भले ही जीत हो या हार, मुझे इस बात की चिंता नहीं है, पर चिंता है तो केवल इस बात की कि हमारी जो वीरता है वो कलंकित यानी कि बदनाम न हो पाए। तात्या जी कहते हैं, बाई साहेब, वीरता आपको पाकर धन्य है। आपके रहते कलंक हमारी छाया को भी नहीं छू सकेगा। आज्ञा दीजिए, प्रणाम। तभी कहते हैं कि जो वीरता है वो तो आपको पाकर धन्य है, और आपके रहते हुए जो कलंक यानी जो बदनामी है वो हमारी छाया को यानी हमारी परछाई को भी नहीं छू सकेगा। आज्ञा दीजिए, प्रणाम। लक्ष्मीबाई कहती है, प्रणाम तात्या, मैं सीधी युद्ध भूमि में जा रही हूँ, देर न लगाना। तात्या चला जाता है। लक्ष्मीबाई कहती है कि प्रणाम, और वो कहते हैं कि मैं सीधा ही युद्ध भूमि में जा रही हूँ, तुम समय व्यतीत मत करना। और तात्या भी चला जाता है। मुंदर कहती है, सरकार, आज मैं बराबर आपके साथ रहूंगी। जूही कहती है, और मैं भी तोपखाना संभालूंगी। लक्ष्मीबाई कहती है, और हम सब मिलकर या तो स्वराज प्राप्त करके रहेंगे या स्वराज की नींव का पत्थर बनेंगे। हर हर महादेव। तीनों हर हर महादेव का उद्घोष करती है। पृष्ठभूमि में से यह उद्घोष उभर कर आता है, जो मंच पर प्रकाश के धुंधलाते सब कहीं छा जाता है। फिर धीरे धीरे शांति छाने लगती है, प्रकाश उभरने लगता है और पृष्ठभूमि में गीता पाठ का स्वर उठता है। जब भी मुंदर है वो कहती है कि सरकार, आज मैं बराबर आपका साथ दूंगी, मतलब कि मैं आपके साथ रहूंगी। जूही भी कहती है कि मैं तोप खाना संभालूंगी, मतलब कि सब ने स्वराज प्राप्ति के लिए कुछ ना कुछ कार्य है वो करना आरंभ कर दिया। और लक्ष्मीबाई भी उसे कहती है कि कुछ भी हो जाए, हम सबको मिलकर या तो हमें स्वराज प्राप्त करके रहना है, या फिर हमें स्वराज प्राप्त करने का जो पत्थर, नींव का जो पत्थर है वो हमें बनना है। और फिर वो युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं और हर हर महादेव का नारा लगाते हैं, और तीनों है वो हर हर महादेव का उद्घोष करती है। तभी पृष्ठभूमि यानी कि जो पीछे का भाग या को जो भूमिकाएं रहती है, वहाँ से जो है हर हर महादेव का जो स्वर है वो उभर आता है, वो ऐसे ही बाहर फैल जाता है, और मंच पर है वो प्रकाश का धुंधलाते सब कहीं छा जाते हैं। फिर धीरे धीरे वो शांति छाने लगती है और प्रकाश है वो उभरने लगती है, प्रकाश है वो दिखने लगता है। और पृष्ठभूमि में यानी कि जो भूमिका है, पीछे का जो भाग है, वहाँ पे गीता पाठ का स्वर उठता है। और जैसे ही जो युद्ध का जो शुरुआत है, उसके साथ ही ये अंक है वो यहाँ पे समाप्त होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि जो रानी लक्ष्मीबाई है, जो ये एकांकी में उनके साथ जो उनकी अन्य वीरांगनाओं का चित्र है, उनकी जो वीरता की झलक है वो हमें यहाँ पे देखने को मिली है। उनका उद्देश्य है स्वराज की नींव रखना, अगर नींव के लिए पत्थर बनना, कि भले ही स्वराज हमें मिले या ना मिले, पर स्वराज की नींव का पत्थर तो बनना ही है, ताकि उस पत्थर के द्वारा भी वो लोग भारतीय वासियों में स्वराज के प्रति जो चेतना है, जो जागृति लाने में हम है वो अपना योगदान है वो दे सके। तो यहाँ पे जो ये हमारा एकांकी यानी कि एक अंक का नाटक है वो पूरा होता है। हम शब्दार्थ भी देख ले। प्रलय यानी जो सृष्टि का विनाश हो, ऐशो आराम यानी कि भोग विलास या विलास प्रियता भी कह सकते हैं। प्रतिज्ञा यानी कि प्रण। फिर कहते हैं दुत्कारना यानी धिक्कारना यानी कि तिरस्कार करना। स्वराज यानी कि अपना राज्य। व्यग्र यानी कि आतुर। राग रंग जो आता है गाना बजाना, या फिर राग रंग को हम भोग विलास भी कह सकते हैं। रणभूमि यानी कि लड़ाई का मैदान या फिर युद्ध भूमि भी कह सकते हैं। अंकित यानी कि निशान लगा हुआ, और उत्तेजित यानी कि भड़का हुआ। तो यहाँ पे मुहावरे भी बहुत सारे दिए गए हैं, तो ये सब आपको अपनी जो फेयर बुक है उसमें भी लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये जो यूनिट जो 5 है यानी कि जो इकाई 5 है, स्वराज की नींव एकांकी, जो विष्णु प्रभाकर के द्वारा लिखा गया है, वो यहाँ पे समाप्त होता है।